हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इज इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हूं और जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th में जो बुक्स आपको चूज करनी है फॉर 95% मार्क्स एटलीस्ट, उसके लिए आपको कौन कौन सी बुक यूज करनी है और एक्स्ट्रा जो भी फालतू चीजें हैं उन्हें नहीं करना है। बिल्कुल इसी पर रेस्ट्रिक्टेड रहना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं मैथमेटिक्स से, फिर साइंस, सोशल स्टडीज और फिर लैंग्वेज जो है हमारे इंग्लिश और हिंदी की बात करूंगा। सबसे पहले मैथ्स की। तो देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, पांच हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल स्टडीज हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो। इंग्लिश तो सीबीएसई की अलग बुक्स आती हैं, वो एनसीईआरटी नहीं होती, लेकिन मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज और हिंदी जो होती है वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी होती है। तो मैथ्स के लिए मैं कहूंगा और किसी अदर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी जो है वो मस्ट है। आपको वो बुक लाइन टू लाइन हर एक वर्ड उस बुक का पढ़ना है, उसको मेमोराइज करना है जहां मेमोराइज करने की जरूरत हो, और एनसीईआरटी की बुक का जो मैथ्स है उसको पूरा सॉल्व करना है। मैथ्स को एनसीईआरटी से पूरा सॉल्व करना है। और अगर मैं पिछले 2 इयर्स की बात करूं तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। और एक और बुक है वो मैं आपको एडिशनल में बता देता हूं, जिससे इस बार बिल्कुल न्यूमेरिकली भी एकदम सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो बुक नन अदर देन आर.एस. अग्रवाल की है, जो भारती भवन प्रिंट करता है। और आर.एस. अग्रवाल आप सब लोग जानते होंगे, बहुत फेमस राइटर है मैथमेटिक्स के, और उनकी बुक जो आती है उससे बिल्कुल न्यूमेरिकली सेम क्वेश्चंस आए थे इस बार वेरियस सेट्स में। तो आर.एस. अग्रवाल की बुक आप एनसीईआरटी के साथ बनाओ ही बनाओ। ये 2 बुक अगर आप कंप्लीटली बना देते हो तो 80 में 80 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। सेकंड में बात करता हूँ साइंस की। तो साइंस सब्जेक्ट में आपको एनसीईआरटी, सबसे पहले मैंने बताया एनसीईआरटी आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ना है, उसके एक्सरसाइजेस बनाने हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स उसमें से सॉल्व करने हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं बायोलॉजी की, उसमें तो बायोलॉजी तो बिल्कुल एनसीईआरटी पर ही आपको रखना है। और कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है, इनकेस बहुत सारी चीजें होती है जो एनसीईआरटी में काफी छोटी दी होती है या इतना दिया रहता है कि समझ में नहीं आ पाता, तो उसके लिए एस चांद बुक जो आती है वो उसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आती है। तो ये जो तीनों बुक है ना, ये आप बिल्कुल ले लो। ये बुक काफी हेल्पफुल है और रेफरेंस बुक जो होगी साइंस के लिए आपके लिए बेस्ट होंगी ये। और ये तीनों बुक्स अगर आपको एनसीईआरटी से नहीं समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी आप पूरा लाइन टू लाइन पढ़ो, और जो टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे, मैं नहीं कहता इन बुक्स को आप पूरा पढ़ो, जो टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे वो इन बुक्स से, जो एस चांद की बुक्स आती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके की बुक्स आती हैं, ये केमिस्ट्री की है, हर साल इसके कलर्स और डिजाइन चेंज होते रहते हैं, ये पुरानी एडिशन है। तो ये केमिस्ट्री की, इसी तरीके की बायो और फिजिक्स की भी आती है। आर.एस. अग्रवाल की बुक जो एक पुरानी एडिशन मेरे पास है, इस तरीके की बुक होती है, मैंने जब यूज की थी तो इस तरीके की आती थी। और अभी एक नए तरीके का उसका लुक आ गया है, जो कि 80 मार्क्स का जब से हुआ है, तो सीसी हटा है। तो ये दोनों बुक्स आपको मैथ्स और साइंस में करनी है। तीसरा आता है सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज में मैं कहूंगा सिर्फ एनसीईआरटी, कोई अदर बुक आपको नहीं खरीदनी है। सोशल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की किताब आती हैं, 60-70 रुपए की अप्रॉक्स आती हैं। हिस्ट्री की थोड़ी महंगी होती है, 100 रुपए के आसपास की। वो किताब आप एनसीईआरटी की ही सिर्फ पढ़ो। पढ़ने के लिए आपको कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, सोशल स्टडीज में खास करके। अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई आपको बुक मिलती है तो वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके की बुक खरीद लेनी है, ताकि आप क्वेश्चंस वगैरह बना सको, प्रैक्टिस कर सको। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करो। सोशल स्टडीज के लिए लाइन टू लाइन हर टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, जिस तरीके के क्वेश्चंस सोशल स्टडीज में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैंने हिंदी की बात करी। हिंदी में आज आपके 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए, कोर्स बी। उसमें जो आपकी बुक है उसी को बनाना है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उनको देखना है। कुछ क्वेश्चंस उसी में से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, किताब आपको कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। व्याकरण के लिए मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा सेपरेटली कि आपको हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के लिए कौन सी किताबें खरीद लेनी चाहिए। इंग्लिश की बात करूं तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, इंग्लिश का कोर्स चेंज कर दिया गया है, 2 बुक्स आई हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर उन बुक्स को देख सकते हो, चाहो तो आप खरीद भी सकते हो। Amazon एफिलिएट मेंबर हूं मैं, तो आपको लिंक दे दूंगा, नीचे जाकर आप बुक्स खरीद भी सकते हो। आर.एस. अग्रवाल या एस चांद की जो भी किताब आपको लगे कि आपको खरीद लेनी चाहिए, आप खरीद सकते हो बिल्कुल। और लास्ट में आता है इंग्लिश, जो मैंने आपको बता दिया कि वो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। इंग्लिश की जो कोर्स चेंज हुई है वही बुक खरीदो, आप उसी को पढ़ो, कोई रेफरेंस बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है।
बात रही इंग्लिश और हिंदी ग्रामर की, तो उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही बस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और अभी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।